तथागत भगवान बुद्ध के जन्म तिथि के संदर्भ में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार ईसा पूर्व 563 को बुद्ध जन्म साल मानते हैं और दूसरा गढ़ ईसा पूर्व 623 को बुद्ध जन्म साल मानता है। तो क्या आप जानते हैं भगवान बुद्ध की सत्य जन्म तिथि कौन सी है और उसकी खोज कैसे हुई? क्या आप जानते हैं बुद्ध की जन्म तारीख के लिए कौन से ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध है? भगवान बुद्ध की जन्म तिथि के संबंध में विविध वैश्विक मान्यताओं से लेकर सत्य की खोज जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने वाले महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में भगवान बुद्ध के जन्म तिथि का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं, इस विषय पर मैंने एक सविस्तर वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप उसे जरूर देखिए। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि भगवान बुद्ध 80 वर्ष तक जीवित रहे। तो बेशक भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण ईसा पूर्व 563 के 80 साल बाद यानी ईसा पूर्व 483 में हुआ और इस क्रोनोलॉजी को हम सभी लोग जानते भी है। विश्व के अन्य बौद्ध देशों में भी बुद्ध जन्म तिथि ईसा पूर्व 563 को ही मान्यता है, लेकिन विश्व की दो बड़ी संस्थाओं का मानना कुछ अलग है। यूनेस्को के आधिकारिक वेब पेज पर बुद्ध की जन्म तिथि ईसा पूर्व 623 के रूप में दिखाया गया है और जहां पर तथागत भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था उस लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने भी यूनेस्को की तरह ईसा पूर्व 623 तारीख को ही मान्यता दी है। अब सवाल तो कायम है कि इन दो तिथियों में से बुद्ध जन्म की कौन सी तिथि सबूतों के आधार पर सत्य है। इसके लिए सभी ऐतिहासिक स्रोत का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर ईसा पूर्व 563 तिथि सबूतों के आधार पर सत्य साबित होती है। तो चलिए जानते हैं इसकी खोज कैसे हुई। सम्राट अशोक पर लिखे गए सारे भारतीय शास्त्रों के अनुसार सम्राट अशोक ने पहले सिंहासन पर कब्जा कर लिया था और 4 साल बाद उनका विधिवत राज्याभिषेक किया गया। महानाम स्थविर द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ महावंश, जिसमें मूलतः श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है, और इस ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक का राज्याभिषेक भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 साल बाद हुआ था। तो इन दो संदर्भ से यह सिद्ध होता है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 214 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने सिंहासन पर कब्जा किया और 4 साल बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। वंश साहित्य के अनुसार सम्राट अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार ने 28 वर्षों तक शासन किया और उनके दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक शासन किया। यानी कुल मिलाकर 28 अधिक 24 यानी 52 साल पहले सम्राट अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था। ग्रीक सम्राट अलेक्जेंडर के साथ आए हुए इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक ईसा पूर्व 321 में हुआ था। अब तक के संशोधन से यह ज्ञात होता है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक में 214 घटा 52 यानी 162 साल का अंतर है। अर्थात सम्राट चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक ईसा पूर्व 321 में हुआ था, तो 321 अधिक 162 यानी ईसा पूर्व 483 में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मतलब साफ है कि भगवान बुद्ध 80 साल तक जीवित रहे, अर्थात 483 अधिक 80 यानी ईसा पूर्व 563 में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, यह सिद्ध होता है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि किस प्रकार भगवान बुद्ध के जन्म तिथि की खोज हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसी तिथि का वर्णन सखोल अध्ययन के बाद ही अपने किताब में किया है और विश्व के सभी बौद्ध राष्ट्रों ने भी इसी तिथि को मान्यता दी है। लेकिन पता नहीं क्यों अब भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ठीक से समझ में नहीं आया। तो चलिए आसानी के लिए हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण तिथि को x मानते हैं। भगवान बुद्ध 80 साल की आयु तक जीवित रहे, अर्थात उनकी जन्म तिथि x + 80 हुई। अब हम सम्राट अशोक को A मानते हैं, सम्राट बिंदुसार को B मानते हैं और सम्राट चंद्रगुप्त को C मानते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 साल बाद हुआ था, लेकिन भारतीय ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक ने सत्ता प्राप्ति के 4 साल बाद अपना राज्याभिषेक किया था। तो नया मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है a इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 218 माइनस एक्स माइनस 4, यानी हम इसे 214 माइनस एक्स ऐसा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार सम्राट अशोक का राज्याभिषेक भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 214 माइनस एक्स के फॉर्म में मिल गया। सम्राट बिंदुसार ने 28 साल तक राज किया और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 साल तक राज्य किया। तो अब हम सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के वर्षों से सम्राट बिंदुसार और सम्राट चंद्रगुप्त के कार्यकाल को घटा दे तो जो नया आंकड़ा मिलता है वो 162 का है। यानी इसे मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं a माइनस इन ब्रैकेट b प्लस c, यानी 214 माइनस एक्स माइनस 28 अधिक 24, यानी 162 माइनस एक्स। ये नया इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलता है। सम्राट अशोक के संदर्भ के आधार पर हम 162 साल पीछे बुद्ध की तलाश में पहुंच गए हैं, जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का 24 साल का कार्यकाल भी शामिल है। अब हमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक की तिथि जाननी होगी और वो है ईसा पूर्व 321। तो इस प्रकार हम 321 अधिक 162 करेंगे तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि मिलती है ईसा पूर्व 483। तो इस संपूर्ण कार्यकाल को हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं कि 162 माइनस एक्स अधिक 321 इज इक्वल टू 0, यानी कुल मिलाकर बन गए 483 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अंत में एक्स इज इक्वल टू 483 मिल गया, जो तथागत भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि है। भगवान बुद्ध 80 साल तक जीवित रहे, इसीलिए उनकी जन्म तिथि 483 अधिक 80 यानी ईसा पूर्व 563 साबित होती है। सबूतों के आधार पर बुद्ध की जन्म तिथि ईसा पूर्व 563 सत्य साबित होती है, लेकिन मुझे अब तक यह समझ में नहीं आया कि यूनेस्को जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था और बुद्ध जन्मस्थल की प्रादेशिक संस्था लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने इसे मान्यता किस आधार पर नहीं दी है। इस विषय पर मेरा संशोधन जारी है। इस विषय की संपूर्ण जानकारी के लिए जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय।